नमस्कार, मैं हूं नगमा और यह है देख रहा है इंडिया। गैंगस्टर्स के निशाने पर एक के बाद एक बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हुई हस्तियां आ रही हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग हुई है और इसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है। ये कहा गया है कि दिशान ने संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अपमान किया और इसलिए उन्हें ये चेतावनी दी गई है। पुलिस ने दिशा के घर और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का बरेली वाला घर है, जहां उनका पूरा परिवार रहता है। उनके घर पर फायरिंग होती है, इसका सबूत सीसीटीवी में कैद हो जाता है। दिशा पाटनी के घर पर दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। घर की दीवारों पर गोलियों के निशान भी हैं। फायरिंग किसने करवाई है, ये भी सामने आ गया है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस हमले के पीछे संतों का अपमान बताया गया है, जिनके बयानों पर दिशा की बहन खुशबू ने आलोचना की थी। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। हाल ही में महिलाओं पर संतों की ओर से दिए गए कुछ बयानों पर विवाद उठा था, जिस पर विरोध भी हुआ और ये भी कहा गया कि संतों के बयानों को गलत तरीके से लिया गया। दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया था। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर खुशबू ने आपत्ति जताई थी। ये भी कहा था कि अगर वो मेरे सामने होते तो उनको सबक सिखा देती। ये कहा जा रहा है कि दिशा की बहन की टिप्पणी को गलत तरीके से प्रेमानंद जी महाराज के नाम से भी जोड़ दिया गया। दिशा की बहन के कमेंट की काफी आलोचना हुई थी। उन्होंने साफ किया था कि उनकी टिप्पणी प्रेमानंद जी के लिए नहीं थी। लेकिन जिन गैंगस्टर्स ने दिशा के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, उनका कहना है कि बाबाओं का अपमान नहीं सहेंगे। शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे बदमाशों ने दिशा के बरेली वाले घर के बाहर फायरिंग की, जिसका सबूत भी सीसीटीवी में कैद हुआ। घटना के बाद परिवार के लोग परेशान हैं। ये धमकी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने दी है। दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये ऊपर देखिए, ये ऊपर कितने राउंड इनके फायर हुए हैं और ये छेद हो रखे हैं कई जगह पे। और इनके दिखाई दे रहा है साफ कि 7-8 गोलियां लगभग यहाँ पे लगी हैं। कल सुबह 4 बजे की घटना है ये। आपने देखा ये इस तरीके से लोग आए, सुबह 2 लोग आए और उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की और फायरिंग करके यहाँ पे ये निशान है। और एक ही वो बताया जा रहा है विदेशी पिस्टल थी और विदेशी पिस्टल से एक ही बार में उन्होंने 7-8 राउंड फायर किए और ये निशान बनाए हैं। और इसी में दहशत का माहौल है इनके घर पे। रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि ये जो फायरिंग हुई है, ये हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। रोहित गोदारा का एक ऑडियो भी वायरल है। रोहित गोदारा भैया, जो यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उसकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना, तो उसकी जिम्मेदार तो रहेगी। ये बॉलीवुड के जो एक्टर्स है, कलाकार है, उनको एक ही मैसेज है, एक तो जो ये नंगा नाच बंद कर दो और एक दूसरी ये जो फिल्मों के अंदर हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हो, गलत चीजें दिखाते हो, ये टाइम से बंद कर दो। बदमाशों की गोलीबारी के बाद परिवार में डर है। दिशा के घर वाले सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एक किसी भी परिवार में जब फायरिंग की जाती है तो निश्चित तौर पे वो दहशत से कांप जाता है। तो कुछ न कुछ उसका कोई मोटिव हुआ होगा और वो अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक उसका मोटिव पता नहीं चल पाएगा, जब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं लेगी, तब तक इस बारे में कहना कुछ उचित नहीं होगा। यह हमला दिशा की बहन खुशबू पाटनी के हालिया विवाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।
जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और फिलहाल एक वेलनेस कोच के तौर पर काम कर रही हैं। इस वारदात के बाद पुलिस ने दिशा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। शिकायत के आधार पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिशा पाटनी के घर फायरिंग कराने वालों ने कहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि संतों का अपमान किया गया था। महिलाओं को लेकर पिछले दिनों कुछ बयानों पर काफी विवाद हुआ। इसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य सवालों के घेरे में थे। दिशा की बहन खुशबू ने भी काफी तल्ख आवाज में बयानों के विरोध में बोला था। हालांकि उनके कमेंट को गलत तरीके से प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ दिया गया। दिशा के घर पर जो हमला हुआ है उस पर संत समाज की भी अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर गैंगस्टर्स ने फायरिंग की। बाद में सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। ये कहा कि जो संतों का अपमान करेगा उसे चेतावनी है, जान से मारने तक की धमकी दी गई। इस घटना ने सनसनी मचा दी है। सवाल ये भी कि जो खुद गैंगस्टर्स हैं, अपराधी हैं, उनका सनातन के सम्मान में बोलना कितना सही है। हमने देश भर के कुछ संतों से भी इस घटना के बारे में उनकी राय मांगी। मनुष्य को अपने उस मर्यादा में, उस गरिमापूर्ण व्यवस्था में जो जिस पद पर है, जिस वेशभूषा में है, उसको बनाए रखना चाहिए। और अपराध के कहीं भी कोई संभावना या किसी तरह की सनातन जगत में नहीं है। कोई संत का नाम लेकर या किसी का नाम लेकर इस तरह कर रहा है तो वो अपराध है और कानून से देश चलता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सज्जन को किसी प्रकार से जो है कानून अपने हाथ में लेना ये उचित नहीं है। कानून हमारे देश में है, कानून का सहारा लिया जाए, कानून के पास जाएं। प्रेमानंद जी क्यों चाहेंगे किसी के घर पर हमला हो? प्रत्येक संत की गुस्सा जैसे पानी की लकीर, पानी में जैसे लाठी मारने पर मिट जाती, ऐसे साधु के हृदय में कभी गुस्सा नहीं होती। हम तो उस गैंगस्टर से भी कहना चाहते हैं कि यदि आप किसी पे हमला करेंगे तो उसके परिवार वाले प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। उनको ये लगेगा कि महाराज जी ने हमला करवाया है, इसलिए आप प्रेमानंद महाराज जी की लिए मुसीबत नहीं बढ़ाएं। संत समाज में इस बात से भी नाराजगी है कि संतों और सनातन पर टिप्पणियां क्यों। साधु संत धर्म के हिसाब से काम करते हैं, इसे लेकर लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। इसके चलते किसी की भावना भड़क सकती है। दिशा की बहन की टिप्पणी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिए थी, लेकिन इसे संत प्रेमानंद महाराज से भी कुछ लोगों ने जोड़ दिया। उनकी टिप्पणी प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों को बुरी लगी थी। संतों का कहना है कि गुरुओं के बारे में ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो बोला है वो अक्षर से सत्य बोला, वो गलत नहीं है, ठीक है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहीं भी यह नहीं है कि शादी से पहले रिलेशनशिप या लिविंग का जो चल रहा है, ये सब आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तो शादी की ऐसी परंपरा नहीं है। अगर उससे शादी से पहले कोई ऐसा कृत्य करता है तो निश्चित है वह गलत है। पाटनी खुशबू पाटनी ने जो भी गलत बोला है, बॉलीवुड से ये लोग अभिनेत्री हैं और हाँ अच्छे भी कार्य करती हैं, समाज सेवा में भी रहती हैं। इन्होंने शायद गलत समझा, इसलिए किसी भक्त को बुरा भी लगा और उसने फायरिंग की। तो मुझे लगता है कि संतों के मुखारबिंद से राजनीति से ओतप्रोत कोई बात नहीं निकलती है, और यदि निकलती भी है तो शायद वो संत कहने के योग्य नहीं। और ऐसे संतों पर इस प्रकार का आरोप लगाना मुझे लगता है सूर्य के ऊपर कचरा फेंकने जैसी बात। जो फायरिंग किया, लेकिन इस मामले में गैंगस्टर्स भी घुस गए हैं। जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये चेतावनी है संतों का अपमान करने वालों के लिए। गोल्डी बराड़ ने अपने आदमियों से जो बरेली में दिशा पाटनी के खुशबू पाटनी के घर पे गोलीबारी कराई है, तो उसका उद्देश्य किसी का अहित करना नहीं था। उसने केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए, चेतावनी देने के लिए ये गोलीबारी कराई है। और ऐसे संतों के प्रति अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उसका अंजाम
बुरा होता है। दिशा पाटनी के घर पर हमला नहीं होना चाहिए। दिशा पाटनी को पकड़कर लाया जाए संतों के यहाँ और उनसे माफी मंगवाई जाए। अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद प्रेमानंद महाराज तक जा पहुंचा। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि एक्ट्रेस के घर पर गैंगस्टर्स गोलियां चलवा रहे हैं। दिशा पाटनी की बहन खुशबू सफाई दे चुकी हैं कि उनका बयान अनिरुद्धाचार्य के लिए था, न कि प्रेमानंद महाराज के लिए। लेकिन जिस तरह से इस मामले में गैंगस्टर्स घुस गए हैं वो चिंता बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मुद्दा कोई भी हो, विवाद कोई भी हो, लेकिन सेलिब्रिटीज ही आजकल ज्यादातर निशाने पे हैं। गैंगस्टर्स की धमकी न सिर्फ दिशा पाटनी और उनकी बहन को दी गई है, हाल के ही दिनों में कई ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं जिनके घर पर फायरिंग करके उन्हें डराने की साजिश सामने आई है। इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर्स वो हैं जो देश से बाहर रहते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग से शुरू हुआ सिलसिला लगातार जारी है और गैंगस्टर के सीधे रडार पर एक्टर्स हैं। वो एक्टर्स जो न सिर्फ बॉलीवुड में हैं बल्कि सोशल मीडिया से भी अपनी अलग अलग पहचान बनाकर काफी मशहूर हुए हैं। अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग हुई, जबकि पहले जिन सेलिब्रिटी के घर या कैफे पर फायरिंग हो चुकी है उन्हीं में से एक नाम है मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा का। चंद हफ्तों के अंतराल में कपिल शर्मा के कनाडा के सरे शहर में कैप्स कैफे पर फायरिंग की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में साफ साफ दिखा कि कुछ लोग एक कार में बैठकर कैफे की ओर गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ है। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि कम से कम 25 बुलेट्स इस पर दागे गए हैं। आप यहाँ पे बुलेट मार्क्स भी देख सकते हैं। 3 जो ये विंडोज हैं कंप्लीटली शैटर हो गई हैं, क्योंकि अटैक जो हुआ था, जो असेलेंट्स आए पिछली बार भी पीछे से, इस जो सड़क है उसके अक्रॉस द रोड से उन्होंने इस पर अटैक किया। इसी बीच गोल्डी ढिल्लो नामक एक गैंगस्टर ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दावा किया कि हमला उसी के गिरोह ने किया है। पिछले महीने ही एक और मशहूर सेलिब्रिटी गैंगस्टर का निशाना बनी और वो नाम है मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का, जिनके गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग की गई। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव के सेक्टर 57 स्थित घर पर बीते महीने फायरिंग की गई, जिसका CCTV भी सामने आया है। इस वारदात में एक आरोपी को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जिससे पूछताछ में पता चला कि इसने अपनी बाइक शूटरों को दी थी। दरअसल बीते 17 अगस्त की सुबह 5:30 बजे बाइक से आए 3 शूटरों ने एल्विश के 5 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हमलावर हेलमेट पहने हुए थे। शूटरों द्वारा चलाई गई गोलियां घर की बालकनी, दीवारों, खिड़की और दरवाजों पर लगी थी। गुरुग्राम में हरियाणवी गायक और जेजेपी के पूर्व उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया भी गैंगस्टर का निशाना बन चुके हैं। जुलाई 2025 में दक्षिणी पेरीफेरल रोड पर राहुल फाजिलपुरिया को बदमाशों ने निशाना बनाया था, जब हमलावर एक SUV में आए और उनकी कार पर गोलियां चलाई थी। इस वारदात में वो बाल बच गए थे और उनकी कार को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि पुलिस को सड़क किनारे रेलिंग पर एक गोली के निशान जरूर मिले थे। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बाद में 5 शार्प शूटरों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था, जो गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल के लिए काम करते थे और फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या में भी शामिल थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसने दिशा पाटनी के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। कई हत्याकांड में शामिल है। NIA का मोस्ट वांटेड है। गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा रह चुका है। अब गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ गैंग चलाता है। यही नहीं, कौन कौन से बड़े कलाकार अब तक गैंगस्टर का निशाना बन चुके हैं, जरा उनकी फहरिस्त भी जान लीजिए।
मई 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवंबर 2023 में एक्टर गिप्पी ग्रेवाल पर वैंकूवर में कार पर फायरिंग की गई। सितंबर 2024 में सिंगर एपी ढिल्लो के कनाडा में घर पर फायरिंग की गई। फरवरी 2025 में सिंगर प्रेम ढिल्लो के कनाडा के घर के बाहर फायरिंग हुई। मई 2025 में म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धारीवाल के मोहाली में घर के बाहर फायरिंग की गई। 9 जुलाई 2025 को कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में कैफे पर फायरिंग हुई। 14 जुलाई 2025 को सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजुलपुरिया के गुरुग्राम में कार पर फायरिंग हुई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर काम कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों सेलिब्रिटी को सिर्फ गैंगस्टर्स निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर यूपी के मेरठ से। यहाँ एक शख्स ने अपनी जान दे दी, लेकिन मरने से पहले एक वीडियो बनाया है। अपने ससुराल वालों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और इस मामले ने फिर एक बार अतुल सुभाष केस की याद दिला दी है। हम इस चक्कर में रहे, मगर फैसला हो जाए कैसे भी कुछ भी, तो इन्होंने फैसले में मांगा मकान। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो मैं तो जेल चला गया, नहीं उसके बाद में फिर मैं कहाँ जाऊँगा ये बताओ आप, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? इधर भी मरा उधर भी मरा, तो मैं तो मरा भाई हूँ साहब, मैं तो मरा भाई हूँ। ये जान मोहम्मद के आखिरी शब्द थे। इसके बाद उसने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले ये वीडियो बनाते हुए इस शख्स ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेटी की शादी कर दी मैंने। मेरठ में रहने वाले जान मोहम्मद की शादी 20 साल पहले शहनाज से हुई थी। दोनों की 5 बेटियां हैं। जान मोहम्मद होटल पर काम करता था। उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। कुछ वक्त पहले शहनाज ने जहर खा लिया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शहनाज की जान बच गई, लेकिन तब से ही शहनाज के मायके वाले जान मोहम्मद को जेल भिजवाने, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। इस सब से परेशान होकर जान मोहम्मद ने जहर खाकर जान दे दी। बस मामला तो सही चल रहा था, लेकिन उनके ससुरालियों ने जब से उन्हें टॉर्चर करा के 28 साल की सजा हो जाएगी, हमसे फैसला करोगे तो मकान हमें दो, लोन दो से कोई मतलब नहीं। अभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, सभी ने सहयोग करा उसमें, वे जब भी नहीं आए। उनके खुद 1 लाख रुपए उन पे, तो उन्होंने पैसे मांगे, तो इस वजह से वे यहाँ आए भी नहीं, ना पैसे दिए ना खुद आए किसी भी मामले में। उस डर की वजह से क्या कर लिया उन्होंने? जहर खा लिया, बस सल्फराज की गोली थी, अपना वो खा ली। जान मोहम्मद की मौत की खबर मिलते ही पुलिस भी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वो एक जान मोहम्मद नाम के व्यक्ति द्वारा सुसाइड करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो शख्स था उसे अपने कब्जे में लिया गया। उसका पंचनामा कराकर उसको पोस्टमार्टम कराया गया था। जांच पड़ताल में सामने आया कि मृतक ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था और मृतक का अपने ससुराल पक्ष की तरफ से वाद विवाद चल रहा था। अपनी पत्नी जो उनका साला था और जो और परिजन थे इनकी ससुराल की, उनसे इनका विवाद चल रहा था, जिसके चलते इन्होंने सुसाइड किया। इन्होंने एक वीडियो भी डाला है जिसमें इन्होंने अपने ससुराल के लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। इस केस के सामने आने के बाद लोगों को अतुल सुभाष का केस भी याद आ गया, जिसमें इसी तरह से ससुराल वालों और पत्नी से तंग आकर खुदकुशी की गई थी। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में केस दर्ज कर आगे की तहकीकात शुरू कर दी है। मेरठ से अनुज शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर इंसाफ मांगा है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति को एक दूसरे समुदाय की महिला ने फंसा लिया है और दोनों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया है। इस महिला के हाथ में जो पत्र दिखाई दे रहा है वो इसने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है, वो भी अपने खून से। इंसाफ की गुहार लगाते हुए महिला का कहना है कि उसके पति को दूसरे समुदाय की लड़की ने फंसा लिया है और पति और प्रेमिका ने मिलकर उसे घर से बाहर कर दिया। महिला की मांग है कि सीएम इस मामले में ध्यान दें।
मैं आदर्श नगर की रहने वाली हूँ, अमित सिंह। और आज हम इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि एक मुस्लिम लड़की है कुलसुम बानो, जिसके साथ में मेरे पति लव जिहाद में बिल्कुल फंस चुके हैं। उससे मुझे जान मान का खतरा है। मेरे घर आके उसने बहुत बदतमीजी की है, मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे बच्चों को दूर कर दिया है। मैं यहाँ आके अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाती हूँ। उसके हस्बैंड कुलसुम बानो के पति जो हैं वो वसीम खान और उनके पिता सलीम खान, सबको इस बारे में बता दिया गया है, लेकिन वो लोग कोई रोक टोक नहीं करते हैं और वो पूरे अधिकार पूर्वक उस घर में आती जाती है, रहती भी है, जिसका साथ जो है अभिषेक सिन्हा और रवींद्र प्रताप सिंह पूरी तरीके से दे रहे हैं। अमित सिंह उसमें एकदम फंस चुके हैं और बहुत सारे पैसे रुपए सारे कुछ चीज़ें भी दे रहे हैं। सारा मानसिक नियंत्रण उसका अमित के ऊपर है। और वीडियो कौन सा बना लिया है, क्या कहा? जी हाँ, उसने मुझसे घर में आके मारपीट की है, जिसका वीडियो भी है, जिसके बाद हमको अपनी जान का भी खतरा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया, जिसका वीडियो भी शेयर किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि इन तीनों में आपस में बहस हो रही है। बहुत सारे पैसे रुपए सारे कुछ चीज़ें भी दे रहे हैं। सारा मानसिक नियंत्रण उसका अमित के ऊपर है। और वीडियो कौन सा बना लिया है, क्या कहा? जी हाँ, उसने मुझसे घर में आके मारपीट की है, जिसका वीडियो भी है, जिसके बाद हमको अपनी जान का भी खतरा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पुलिस के मुताबिक दंपति के बीच आपसी विवाद चल रहा है। महिला ने पति के खिलाफ काफी पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस समय मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एक सप्ताह पहले पति ने भी पत्नी के खिलाफ फर्जी तरीके से परेशान करने का केस दर्ज कराया है। जो कुलसुम बानो हैं, इनके ऊपर मारपीट का जो है एक मुकदमा दर्ज कराया गया था थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत जो है, जिसकी विवेचना पूर्ण करके इसमें जो चार्जशीट है वो माननीय न्यायालय दाखिल की जा चुकी है। तथा साथ में यह भी पाया गया कि जो अमित सिंह हैं, इनके द्वारा दिनांक 3/9 को तनवीर सिंह एवं आजाद सिंह के विरुद्ध जो है एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। तथा जो है जिसको गुण दोष के आधार पर इसकी विवेचना प्रचलित कर इसको जो है इसको संपादित कराया जाएगा। 11 साल पहले अमित सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधी तनुजा सिंह को ये अंदाजा नहीं था कि उसे अपने ही घर से भगा दिया जाएगा। अपने खून से सीएम को पत्र लिखने के बाद तनुजा सिंह को उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा। रायबरेली से फैज अब्बास की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बिहार की, जहां पर कई इलाकों में गंगा नदी ने तबाही मचाई है। यहाँ के सारण जिले में बहुत सारे इलाकों में गंगा का पानी घुसाया है। सबलपुर में करीब 300 से ज्यादा घर गंगा नदी के कटान में समा गए हैं। लोग परेशान हैं कि आगे और कितना नुकसान हो सकता है, डरे हुए हैं। ये तस्वीरें बिहार के सोनपुर में मौजूद सबलपुर दियारा की हैं। गंगा की लहरों की डरावनी आवाज, उफनती धार और टूटते किनारों की गड़गड़ाहट। हर दिन यहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं। यहाँ गंगा नदी का प्रकोप भारी तबाही मचा रहा है। नदी का कटाव अब भीषण रूप ले चुका है, जिससे कई पक्के मकान और इमारतें सीधे पानी में समा गई हैं। पानी में समाता सब कुछ और किनारे खड़े दहशत से भरे ये लोग, ये गंगा का रौद्र रूप है। इस पूरे इलाके के लोग अपने घरों को उजड़ते देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिससे उन्हें ना तो रहने के लिए जगह मिल रही है और ना ही खाने पीने का कोई सामान। वहाँ से 300 है तो रोड पर आदमी छित रहा है, खाने के लिए कहाँ कुछ दे रहा है। 5 किलो चूड़ा दे दिया, हो गया। चूड़ा मीठा से समझ जाएगा बाल बच्चा के घर में। कई लोगों के 2 मंजिला तक के मकान भी गंगा नदी में बह गए हैं। बीते 2 महीने से ये गांव के लोग गंगा नदी के कहर को झेल रहे हैं। गंगा के उस पार राजधानी पटना है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और आला अफसर रहते हैं, लेकिन इस पार सबलपुर बर्बादी झेल रहा है। ये वही सबलपुर है
जो स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में राहुल सांकृत्यायन और राम वृक्ष बेनीपुरी की शरण स्थली रहा। इस साल 300 से ज्यादा घर इस नदी में समा गए। स्कूल, पंचायत भवन और सड़कें भी बह चुकी हैं। अब गांव के युवा आंदोलन की राह पर हैं। उनका कहना है कि हैरिंग बांध नहीं तो वोट नहीं। वोट बहिष्कार कर रहे हैं। रिंग बांध नहीं तो वोट नहीं। हम लोग इसका मतलब वोट बहिष्कार का नारा लगा रहे हैं और अभी तक 300 से 400 घर पानी में विलुप्त हो चुका है। कटाव की लगातार बढ़ती रफ्तार की वजह से पूरा इलाका असुरक्षित हो गया है। नदी के मुंह पर बने रिंग बांध और सुरक्षा ढांचे भी ढह गए हैं। करीब 400 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं और गांव वालों का ये डर लगातार बना हुआ है कि और कितने घर मकान नदी के प्रकोप में तबाह होंगे। कौशल किशोर पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश, भूस्खलन का कहर अभी भी जारी है और अब किन्नौर से एक ऐसी तस्वीर आई है जो डराती है। यहां पर अचानक सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। किन्नौर से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों पर हुए भीषण भूस्खलन के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। हादसे में एक ट्रक आधा सड़क पर और आधा हवा में लटक गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक का आगे का हिस्सा हवा में झूल रहा है, जबकि पिछला हिस्सा किसी तरह सड़क पर टिका है। गनीमत रही कि इसमें ड्राइवर नहीं था। किसी जनहानि की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया है। इसके बाद मशीनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को सुरक्षित निकाला गया। ये घटना किन्नौर के प्रसिद्ध सांगला बस स्टैंड की है। हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। और पहाड़ों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कें टूट रही हैं और पहाड़ों से मलबा दरक कर रास्तों पर गिर रहा है। ताज़ा तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से आई हैं। यहाँ पर बीती रात से बारिश हो रही है, जिसके बाद कई रास्ते टूट गए हैं। तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों की हालत बेहद नाजुक है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। एक सड़क जिसके किनारे पर एक मकान भी है। ये सड़क अचानक धंस जाती है। सड़क के किनारे 3 लोग भी खड़े हैं जो हादसे के बाद भागने लगते हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हैं। यहाँ सुमन क्यारी के पास बीती रात हुई बारिश के बाद यमुना नदी के कटाव से दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भू धसाव की चपेट में आ गया। वहीं इसी हाईवे में नैनबाग के पास भी बरसाती मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की मशीनरी सड़क खोलने के प्रयासों में लगी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी है। सड़क पर मलबा आने से और रास्ते टूटने से हरिद्वार, देहरादून से पुरोला और बटकोट जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालात थे देश के अलग अलग हिस्सों की। और अब बात करते हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर एक हफ्ते के अंदर सब कुछ बदल गया है। सत्ता परिवर्तन हो चुकी है। सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। काठमांडू समेत दूसरी जगहों से अब कर्फ्यू पूरी तरह से हट गया है। बाजारों में लोग आ रहे हैं, कुछ शांति भी लौट रही है और अब धीरे धीरे नेपाल में एक नई सुबह हो रही है। नेपाल ने पिछले दिनों जो हालात देखे वो भयावह थे। भारी हिंसा, तोड़फोड़ और कर्फ्यू के बाद अब सब कुछ पटरी पर आता नजर आ रहा है। अंतरिम सरकार की लीडर सुशीला कार्की ने पीएम पद की शपथ ले ली। अब नेपाल में धीरे धीरे शांति लौट रही है। वो थामेल मार्केट जिसने भयानक तोड़फोड़ देखी थी, अब वहाँ हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। दुकानें खुली हुई हैं। खुला है, अब सब आराम है। तो नए नेपाल की नई सुबह हो गई है। अब सुबह हो गया। अब नया 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 नेपाल, न्यू नेपाल ना हो। बहुत उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर कार्की से, क्या करें वो? सबसे वो बहुत अच्छा आदमी है। वो सब
वो पैसा लेने वाला नहीं है, वो देने वाला है। और 4 दिन तक दुकानें बंद थी। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, इधर करता हूँ। क्या किया आपने फिर? कुछ नहीं किया, प्रोटेस्ट में साथ दिया। अच्छा लग रहा है अब कि प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, जो आप लोग चाहते थे वो हुआ? हाँ, हुआ पर थोड़ा डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, और ठीक है। रोज़ की तरह ये थामेल का मार्केट चलता था, वैसे चले। अब देखें कुछ विदेशी टूरिस्ट आए हुए हैं गाइड के साथ, और ये लोग भी घूमने आए हैं। टूरिस्ट यहाँ पर लगातार थे, जब तनाव भी था तब भी टूरिस्ट थे। हालांकि उनके लिए ये मार्केट और ये रौनक नहीं थी, लेकिन अब काठमांडू में सब कुछ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेपाल एक नई सुबह देख रहा है। कर्फ्यू हट चुका है। बड़े बड़े सुपर स्टोर्स जो बीते दिनों आग के हवाले कर दिए गए थे, अब वहां वॉलंटियर्स साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। अंदर भी बाहर भी इस वक्त बहुत सारे वॉलंटियर्स और जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर ये सफाई को अंजाम दे रहे हैं। कर्फ्यू नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच सके हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही नॉर्मल है, लेकिन साथ ही साथ बड़ा ये कमाल की बात ये भी है कि जिस तरीके से ये महिलाएं यहाँ पर सफाई का पूरा इन्होंने कार्य कर रही हैं। इन्होंने अपने हाथ में जो भाट भटेनी सुपर स्टोर के आसपास पूरा जल गया था, उसको सफाई का अपने हाथ में जिम्मा लिया है। कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कैसे अब महिलाओं के हाथ में बागडोर है नेपाल को आगे ले जाने की, चाहे वो इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला काकरी हो, जिनके सामने बड़ी चुनौती है नेपाल को एकजुट करने की और एक नई दिशा में लेके जाने की। वहीं इन महिलाओं के भी ये भी इस वक्त एक चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ करती दिखाई पड़ रही हैं, सफाई करके इस सुपर स्टोर को दोबारा अपने पैरों में खड़ा करने की। लोगों को उम्मीद है कि अब नेपाल में शांति फिर लौटेगी। सुशीला कार्की के शपथ लेने के बाद लोगों ने नेपाल में खुशी मनाई। इसे नेपाल के युवाओं की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। काठमांडू से सिक्ता देव और अंकित त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा नेपाल से रिपोर्ट कि वहां पर हालात अब कैसे हैं और कुछ बेहतर हो रहे हैं, और इस वक्त एक ब्रेक का है।